अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल चाल है आप सबके। अल्लाह ताला आप सबको हिफ्ज़ अमान में रखे अपने। ये आज मैं फ़िश फ्राई की रेसिपी लेके आई हूँ, रोहू फ़िश की। तो ये हमारे पंजाब में स्पेशली लाहौर में तो ये रोहू फ़िश खाई जाती है ज़्यादा, फ्राई के लिए, पकाने के लिए भी। ये साथ इसके ये देखें इमली की चटनी होती है, पुदीने की और इमली की, पुदीने की साथ हरी मिर्चों के साथ बनी हुई। साथ इसमें मूली का इस्तेमाल करते हैं, ठंडी। ये ठंडी चटनी होती है, गरम फिश खाते हैं और ठंडी ठंडी साथ मूली वाली और हरी मिर्चों वाली और इमली वाली चटनी साथ सर्व होती है। तो ये कैसे बनती है इतनी टेस्टी फिश, चलें आज हम बनाना सीखते हैं। तो देखते हैं किस तरह बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये फिर ना मैं फ़िश को जो फ्राई करना है ना, उसका जो मसाला तैयार करना है, उसको मैं आपको शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। ये मेरी ना तकरीबन 2 से 2.5 किलो मेरी फ़िश है, ठीक है। इसके सिरे विरे निकाल के तो वो फिर 2.5 किलो रह गई है, तो 3 किलो मैंने ली थी। ये रोहू फ़िश है, ये ना रोहू फ़िश है। ये देखें, ये हमारी लाहौर की, पंजाब की, यही सबसे ज़्यादा मशहूर है और यही अच्छी बनती है फ्राई के लिए। ये हमने फ़िश ली है, तो अब हम इसका मैरिनेट तैयार करते हैं। पहले ये मैंने ना एक बड़ी प्याली जो है ना इमली का पल्प ली है, ठीक है। इसमें से हम थोड़ी सी कोई गुठली वगैरह आ गई है वो निकाल लेते हैं। और उसके साथ फिर हमने ना इसमें ना ये डालने हैं इंग्रेडिएंट, फ्राई जो इंग्रेडिएंट है ना वो ये है। 2 स्पून कुटा हुआ धनिया, 2 स्पून ज़ीरा पाउडर, 2 टीस्पून रेड चिली, 1 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें जो होती हैं पिसी हुई, 2 स्पून जो है नमक, 1 टीस्पून अजवाइन डलेगी इसमें, ठीक है। ये ना 1 टीस्पून अजवाइन भर के। और ये 1 टीस्पून ना तकरीबन लेवल पे जर्दे का रंग है, ऑरेंज कलर। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डाल दें, नहीं पसंद तो नहीं डालें। और 2 टेबल स्पून ना ये अदरक लहसुन पेस्ट, 2 टेबल स्पून। इसको ना अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लें सारा मसाला। ये 1/2 कप ना बेसन जाएगा इसमें, और 1/2 कप हमने ना चावल का आटा डालना है, ठीक है। इसको ना मिक्स करना है, और इसकी बड़ी ज़रा पतली सी नहीं बनानी इसके लिए। ये ना ये देखें, ये मसाला जो है ना इतना गाढ़ा होना चाहिए कि ये आसानी से लग जाए फिश के ऊपर। थोड़ा सा अगर पानी डालने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम डाल देंगे, नहीं तो ये हमने इतना इसको रखना है ठीक। फिश को ना मैंने सिरका और नमक लगा के ना रख दिया था 3 से 4 घंटे। थोड़ा सा पानी डाल, ये देख लें, ये 2 चमचे पानी डलेगा, 2-3 चम्मच। ये ना 2 जो टीस्पून है ना वो डलेंगे इसमें चाट मसाले के भी, ठीक है।
बहुत अच्छी और चटपटी और बड़ी ज़बरदस्त बनती है इस तरह फिश। चलें, ये लग हो गया मसाला तैयार। अब इसका पीस इसको ना ऐसे, हाथ का काम है, हाथों को धो के ये देखें इस तरह हमने पकड़ते जाना है और इसको मसाला लगाते जाना। अच्छी तरह मसाला हमारा रच बस गया, लगा दिया हमने। अब इसको हमने ना पूरी रात और पूरे दिन के लिए हमने मैरिनेट करना है इसको, ठीक है। इसको अब कवर लगा के फ्रिज में रख देना है। फिर हम इसको 24 घंटे बाद इसको हम फ्राई करेंगे। जितनी ज़्यादा ये मसाला इसमें ज़्यादा देर लगा रहेगा उतनी ये अच्छी बनेगी, टेस्टी बनेगी, ठीक है। चलें फिर अब जब फ्राई करते हैं ना, फिर हम ये व्यूअर्स ये देखें, ये इसके अंदर कल शाम को हमने लगाया था मसाला, तो आज ये देखें 24 घंटे हो गए इसको, पूरी रात पूरा दिन ये मसाला लगा है। ये देखें कैसे माशाल्लाह एक जैसा मसाला लगा हुआ, ज़रा भी ओवर नहीं है, ठीक है। ये हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके ये हम इसको ऑयल में छोड़ रहे हैं। मीडियम हीट पे ना, इसी तरह 2 पीस डाल देते हैं, बड़े पीस हैं। ये इसको अभी इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना। अभी ये 5 मिनट ना ऐसे ही एक तरफ से फ्राई हो गए, फिर इसको हम पलटेंगे दूसरी। ये व्यूअर ये हमने इसको पलट दिया और ये पीस और डाला है, गुंजाइश निकल आई है पैन में। ये व्यूअर ये दोनों तरफ से फ्राई हो गई है, ये देखिए ये दोनों तरफ से फ्राई हो गई है। ये हमने कहा है, ये देखिए ये चन्नी में रखी है ताकि जो इजाफी ऑयल है ना वो सारा निकल जाए। ये व्यूअर्स ये देखिए हमारी ये फिश फ्राई तैयार है। ये बहुत टेस्टी बनती है, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। ये देखिए ये हम इसकी फिश में आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है। ये देखिए ये इसकी ना ये वाली जो है ना, ये इस तरह के इसके कली जो है ये निकलनी चाहिए, ये वाइट में ये होती है सही फ्राई फिश। इसमें जो मसाला है ना वो रच बस गया। अगर आप फौरन ही इसको मसाला लगा के फ्राई कर लेंगे ना तो वो फिर वो टेस्ट नहीं आएगा, ठीक है। आपने जरूर ये ट्राई करनी है और अगर आपको अच्छी लगे मेरी रेसिपी तो आप इसको लाइक जरूर दीजिएगा। और ये साथ मैंने इमली की चटनी तैयार की है। ये देखें इमली और पुदीने की चटनी, बीच में इसके मूलियाँ डाली हैं और ये हमने इसके साथ खानी है। और ये भी आप साथ इसके सर्व कर सकते हैं जिस तरह आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो अब बस ये है कि आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, कमेंट्स में बताएं मुझे। अब ये है कि अब आप लोग जल्दी से जाएं, बनाएं, खाएं, मज़े करें, एंजॉय करें सर्दियों को। अल्लाह हाफिज़।